सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। 6 नियम है ईश्वर को पाने के, और उन 6 नियमों में पहला नियम है आहार शुद्धि। आहार शुद्धि पहला नियम। अगर आहार शुद्ध नहीं है ईश्वर नहीं मिल सकता। स्पष्ट बोल रहे हैं नारद जी, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी रिश्तेदारी के। पहली चीज है आहार शुद्धि। अब आप चाहें जैसे भी कुछ कीजिए, लेकिन पहले तो गोविंद की गली जाने का पहला टिकट यही है ना महाराज। वो बात तो सही है, मगर इस मगर ने तुम्हारा पैर पकड़ रखा है, हाथी का तो छूट गया था। हम तो करना चाहते हैं मगर बच्चे नहीं मानते, मगर पार्टियों में जाना पड़ता है, मगर क्या करें साहब, आजकल का माहौल ही ऐसा है। मगर इस मगर से छूट जाओ, हरि का नाम लो। वो तो बेचारा छूट गया था, पशु होकर भी हम मनुष्य होकर नहीं छूट पा रहे। मगर बहुत सोचनीय बात है। हम लोग बहुत शिद्दत से कहते हैं कि हमें परमात्मा से मिलन करना है। क्षमा कीजिएगा, कड़वी बात कहता हूं आपसे, ठीक है। ये आपकी अपनी चॉइस है कि भगवान से मिलना है, लेकिन भगवान से मिलन के अगर 6 आधार दिए हैं तो आप आधारों का पालन क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों लोगों को फालतू का कह रहे हो कि नहीं साहब मुझे मिलना है, मुझे मिलना है, सिर्फ इसलिए कि आपके नंबर अच्छे बन जाए? लेकिन अंदर की बात तो यही है कि अगर इन 6 नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो नहीं हो सकता। तो पहला क्या है? आहार शुद्धि। आहार शुद्धि। और आज की बड़ी समस्या क्या है? सब बाकी तो सब ठीक है, जो है सो है, आहार ही शुद्ध नहीं है। क्योंकि आपके किचन, आपके चौके, आपकी रसोइयां शुद्ध नहीं है। कोई भी चीज आपने इस तरीके से डिजाइन कर रखी है कि आजकल सब कुछ गड़बड़ घोटाला है। जिस फ्रिज में ठाकुर जी के लिए आपने पेड़े लाके रखे हैं, उसी फ्रिज में 25 झूठी कटोरियां रखी हैं। जिस प्लेटफॉर्म पे आप ठाकुर जी के भोजन की तैयारी कर रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म पे 10 झूठी थालियां रखी हैं। क्या क्या गिनवाऊं मैं आपको? पहले एक परंपरा थी जिसको बोलते थे चौका लगाना। वो चौका लगता ही स्पेशल ठाकुर जी के लिए था। दुनिया में दुनिया का सबसे बड़ा पाप और आपके पूरे के पूरे पुण्यों का हाश जो कर देता है, वो है झूठा खाना और झूठा खिलाना। पुण्यों का हाश होता है उससे, पुण्यों का नाश होता है उससे, झूठा खाना और झूठा खिलाना। अगर आप अपने जीवन में अपने कमाए हुए पुण्यों को खत्म नहीं करना चाहते तो जीवन में न कभी झूठा खाइए न झूठा खिलाइए, कभी ऐसा मत कीजिएगा। और आप रोज ये कर रहे हैं। अब तो आप इतने एडवांस हो गए हैं कि आपके पास एक फ्रूट की बड़ी सी प्लेट है, ड्राई फ्रूट्स की, और आप वही किसी को परोसते हैं, फिर वो चला जाता है, फिर उसको बंद करते हैं, फिर वही किसी को परोसते हैं। रोजाना आप लोगों को झूठा खिला रहे हैं। कल्पना करके देखिए आप क्या कर रहे हैं। हो सकता है कोई बेचारा व्रती हो, कोई पुण्यात्मा हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई संत हो, मगर आप सब उसी में से कर रहे हैं सबके लिए। और आप कहते हो कि जीवन में कष्ट क्यों है, जीवन में समस्याएं क्यों हैं? लेकिन ये अंदर की बात है, सब समझ रहे हैं।
गड़बड़ कहां हो रही है? आहार शुद्धि अगर नहीं होगी तो परमात्मा से मिलन की आप परिकल्पना छोड़ दीजिए। पूरा खेल आहार का है, क्योंकि आहार शुद्धि होगी। जब आहार शुद्ध होगा तो दूसरी प्रक्रिया में जाके तन शुद्धि की बात हो रही है। आज हालात यह है कि रसोइयां इस लायक नहीं बची कि ठाकुर जी को भोग लग जाए। और जब ठाकुर जी को भोग ही नहीं लगा पाओगे तो वो घर घर कैसा? और जब तुम भोग लगा हुआ प्रसाद नहीं पा पाओगे तो जीवन में बीमारियां और दुख तो आएंगे ही आएंगे। क्योंकि उनको अगर भोग लग गया तो वो भोजन नहीं रहता, वो प्रसाद हो जाता है। अब प्रसाद में कोई विषय नहीं होते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज तुमने प्रासाद तो बहुत बड़े बना लिए, लेकिन उसमें प्रसाद के लिए जगह नहीं बची। प्रसाद तो तुम्हारे बहुत बड़े बड़े हो गए, 20-20, 50-50 कमरे बना लिए, बड़ी बड़ी कोठियां बना ली, लेकिन आज उसमें प्रसाद नहीं है। कहां जा रहे हैं हम? फिर हम कहते हैं ठाकुर जी मिल जाए, गोविंद मिल जाए। पूरा तो गड़बड़ कर बैठे हैं। और ये पूरी की पूरी गड़बड़ कहीं ना कहीं हमें निरंतर नीचे की ओर ले जा रही है। अपने चौके सुधारिए, सब सुधर जाएगा। पहली अगर आप स्थिति की बात कर रहे हैं, ये 6 कर्मों में सबसे पहला आपका चौका है। वरना आप कुछ करते रहिए, वो आपका मन का धन है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। उसके बाद तन शुद्धि, दूसरा नियम नारद जी कह रहे हैं। उसके बाद बेटा तन शुद्ध रखना जरूरी है। अपने शरीर को साफ रखो, अच्छा रखो, क्योंकि आपका शरीर जितना साफ, जितना शुद्ध रहेगा, उतने आपके पोर्स, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहूं तो शरीर के जो रोम छिद्र हैं वो सही रहेंगे। जब वो सही रहेंगे तो आप सही रहोगे। और तीसरा, आपका आहार शुद्ध अगर है, तन शुद्ध अगर है, तो तीसरा नियम है मन की शुद्धि। मन शुद्ध होना बहुत जरूरी है। आपका मन, क्योंकि खेल पूरा मन से होता है। मन डिपेंड है तन और आहार पर। आप खा लो शाम को गरिष्ठ भोजन, तेज मिर्च मसाले का, और सो के बता दो ढंग से, आप नहीं सो पाओगे, क्योंकि वो गरिष्ठ है, वो आपको तकलीफ देगा। ये पूजा की विधि है। आप सोच रहे होंगे ये भोजन की चर्चा में भगवान, क्योंकि अगर आपने यही सही नहीं किया तो क्या पूजा कर पाओगे, क्या अर्चना कर पाओगे, क्या कथा में बहुत सारी चीजें इससे रिलेट करती हैं। भगवान ने जब अष्टांग योग की चर्चा की है तो अष्टांग योग में उन्होंने प्राणायाम की बात की है। प्राणायाम, जो समाधि तक की यात्रा है, उसमें प्राणायाम 4थे नंबर पर है। प्राणायाम, कितने लोग हैं जो लोग प्राणायाम करते हैं, हाथ पैर हिलाते हैं? नहीं, अरे साहब ये नहीं होता, बाकी सब करा लो। क्यों कहा भगवान ने? इसलिए कहा कि कल को तुम्हारी इच्छा है कि हम कथा में, भजन में, पूजा में, आदि इत्यादि में आलती पालती मार के बैठ पाए, वो तभी संभव होगा जब जीवन में तुम्हारे प्राणायाम होगा। और किसी के देखा देखी बैठ गए तो उठाने के लिए 4 आदमी लगेंगे, फिर जाम हो जाओगे। फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए बॉडी में। ऐसे ही नहीं, ये संतों ने, भगवान ने इतनी बड़ी, इस भागवतम में दर्शन है, एक एक चीज का दर्शन बताया जा रहा है। आपके मन में मन हुआ कि चलो हम भी परिक्रमा लगाएं, आपने तो लगा ली जोश जोश में, उसके बाद होश आता है, और ऐसा होश आता है सारे देवी देवता याद आ जाते हैं। वही अगर शरीर हमारा निरंतर प्राणायाम आदि इत्यादि के साथ चलेगा तो दिक्कत नहीं होगी। फिर वही मन शुद्धि होती है। चौथा बताया है आत्मशुद्धि। अब देखिए कितनी बड़ी प्रक्रिया दिखाई दे रही है यहां पर। सबसे पहले आहार शुद्धि, अगर आहार सही है तो सात्विकता आ जाएगी, तन शुद्ध हो जाएगा, निर्मलता आ जाएगी। तीसरा मन शुद्ध हो जाएगी। 2 चीजें शुद्ध होंगी तो मन शुद्ध होगा।
जब ये तीनों शुद्ध होंगी, अच्छी हो जाएंगी, तो हमारी आत्म शुद्धि होगी, तो आत्मा पुष्ट होगी, बली होगी, मजबूत होगी आत्मा। और चौथा बताया नियम आचार शुद्धि, विचारों की शुद्धि। हम किन के बीच में बैठ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, इस पर बहुत निर्भर करता है। ये आपका आचरण शुद्ध करता है। और छठवीं सबसे विशेष, सबसे मजबूत, सबसे ज्यादा कीमती अगर कोई बात जो छठवीं उन्होंने विधि बताई है, वो है अंगत विहार शुद्धि, अर्थात चरित्र की शुद्धि। आपके पास सब है, लेकिन आपके पास अगर चरित्र नहीं है तो सब बेकार है। मेरे राम के पास कुछ नहीं था रावण के सामने अगर देखा जाए। रावण के पास पृथ्वी की सबसे बड़ी सत्ता थी, सबसे बड़ी सेना थी, सबसे बड़ा कुटुंब था, सबसे बड़ा परिवार था, सोने की लंका थी। राम जी पर्ण कुटीर में रह रहे थे, बंदर भालुओं की सेना थी, राज्य भी नहीं था, वनवासी थे। कई स्थितियां परिस्थितियां उनके विरोध में थी, लेकिन एक बात मेरे राम जी के पास थी, वो था मेरे राम का चरित्र। वो मेरे राम का चरित्र था, और उस चरित्र ने रावण को जीत लिया, उस चरित्र ने रावण को जीत लिया जीवन में। इसलिए सबसे महान अगर कोई विचार जीवन में लेकर चल रहे हैं, चरित्र निर्माण कीजिए, चरित्र निर्माण कीजिए। विवेकानंद जी ने बड़े प्रेम से कहा, चरित्र का निर्माण करो। तुम जितनी भी चीजें बना रहे हो ना, ये सब बिगड़ जाएंगी अगर चरित्र नहीं है। और चरित्र है तो सब कुछ तुम्हारे आगे पीछे डोलेगा, सब कुछ डोलेगा। चरित्र निर्माण सर्वाधिक आवश्यक है, सर्वाधिक आवश्यक है। ये 6 बिंदु हैं, नारद जी ने श्री ध्रुव जी को बताया कि बेटा गोविंद ऐसे मिलेंगे, नारायण ऐसे मिलेंगे। अब जीवन में उतारना हो तो उतारो, नहीं उतारना है तो कोई बात नहीं। सरलता से कह दिया कि आहार शुद्धि करें, तन शुद्धि करें, मन शुद्धि करें, आत्म शुद्धि करें, चरित्र शुद्धि करें, अंगद विहार शुद्धि, अर्थात अपने आप जीवन का आचार विचार चरित्र सब सुधार लें। ये 6 कारण है, गोविंद की प्राप्ति हो जाएगी।